दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टाटा के एक ऐसे लमसम म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो पिछले कई सालों से 30 से 40% से ज़्यादा का रिटर्न्स दे रहा है और इस फंड का एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशो एक ऐसी फीस होती है जो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं ताकि वे आपके फंड को मैनेज कर सकें और आपके पैसे सही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। ये म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर की हेल्प से ये भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको इसमें कितना रिटर्न्स मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से जरूर पढ़ें। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश आप 3 तरीके से करते हैं, जैसे SIP, लमसम या फिर SWP। SIP मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हमने पिछली वीडियोस में देख ही लिया था। इस वीडियो में हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम SWP प्लान भी देखेंगे। फिलहाल हम थोड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप 50,000 रुपए एक बार में ही FD में जमा करते हैं। ठीक उसी तरह आप एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इसी को लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि जो रिटर्न्स आपको FD में मिलता है उससे कई गुना रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में लोगों का इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ काफी बढ़ा है। तो ओके, अब हम जानते हैं अपने म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब कि ये फंड आपके पैसे शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ये फंड ऐसी कंपनियों में पैसे लगाता है जो फिलहाल अभी छोटी हैं, बट आने वाले सालों में वे कंपनियां काफी तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसी कंपनियों को ढूंढ कर ये फंड उनमें पैसे निवेश करता है। इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत नवंबर 2018 में हुई थी और इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 6,289 करोड़ रुपए है, जो कि काफी ज्यादा है। इस फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार। इन्हें रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट में 19 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। दोस्तों जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसके फंड मैनेजर के बारे में आपने एक बार जरूर पता कर लेना चाहिए, क्योंकि फाइनली आपके पैसे तो फंड मैनेजर ही निवेश करता है। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। इस फंड में आप मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम अमाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। इस फंड का नेट एसेट वैल्यू 35 रुपीज है और इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.3% है। एक्सपेंस रेशो अगर कम होता है तो ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं और अगर एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है तो प्रॉफिट मिलने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो काफी अच्छा है। अब इस फंड के रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस फंड ने पिछले एक साल में 44% का रिटर्न दिया है। ये एक एक्सीलेंट रिटर्न है। अगर आपने एक साल पहले इसमें 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो आज आप 1 लाख पर 44,000 रुपए कमा लेते हैं। और अगर इसके पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखें तो पिछले 3 साल में इसने 33% का रिटर्न दिया है। ये भी काफी बेहतरीन रिटर्न्स है। और पिछले 5 साल में इसने 29% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने एवरेज 27% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये सभी रिटर्न्स आपको टाटा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। अगर इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो ये फंड 95% पैसा इक्विटी में निवेश करता है। इक्विटी मतलब कि शेयर मार्केट की कंपनियां। और अगर सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा निवेश इन 5 सेक्टरों में ये करता है। और कंपनी वाइज ये फंड सबसे ज्यादा 98% पैसा स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करता है और बाकी जो 2% बच गया वो ये मिड कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी में निवेश करता है। ये फंड जितना अच्छे रिटर्न्स देता है उतना ही ये रिस्की भी है, मतलब कि ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। बस आप ये समझ लो कि इस फंड का काम एकदम धुआंधार है। इस फंड में एग्जिट लोड 0 भी है और 1% भी है, इसे समझ लेते हैं। अगर आप इस फंड में 12 महीने से पहले पैसे निकालते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट का केवल 12% ही निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट फीस देनी नहीं पड़ती, यानी कि आपका एग्जिट लोड नील रहता है। बट अगर आप 12 महीने से पहले और अपने इन्वेस्टमेंट का 12% से अधिक पैसा निकालते हैं तो आपको 1% की एग्जिट फीस देनी पड़ती है। और अगर टैक्स की बात करें तो इसमें आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। ये तब देना पड़ता है जब आप 1 साल से ज्यादा के लिए निवेश करते हैं और आपका प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा होता है, तब आपको ये 10% का टैक्स देना पड़ता है। और 1 साल से कम के निवेश के लिए
आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर की मदद से ये देखते हैं कि कितना पैसा लमसम इन्वेस्ट करने पर इसमें कितना पैसा मिलेगा। जैसे अगर आप 50,000 रुपए लमसम 3 साल के लिए इसमें जमा करते हैं और रिटर्न 22% है। 22% इसलिए लिया क्योंकि अगर आप टोटल एवरेज देखेंगे तो वो भी 22% से कहीं ज्यादा है, इसलिए अपनी कैलकुलेशन के लिए हम 22% ले रहे हैं। तो इस हिसाब से 3 साल में आपको टोटल रिटर्न्स मिलेगा 40,000 रुपए और टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 90,000 रुपए। अगर आप 50,000 रुपए लमसम 5 साल के लिए इसमें जमा करते हैं तो 5 साल में आपको 50,000 के 85,000 रुपए रिटर्न्स मिलेगा और टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 1,35,000 रुपए। अगर आप यही पैसे 10 साल के लिए इसमें निवेश करते हैं तो 10 साल में आपके 50,000 पर 3,15,000 रुपए रिटर्न्स मिलेगा और टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 3,65,000 रुपए। और अगर आप 50,000 लमसम 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20 साल में आपको रिटर्न्स मिलेगा 26,17,000 रुपए और टोटल अमाउंट आपका बनेगा 26,67,000 रुपए। अगर आप 50,000 रुपए लमसम 30 साल के लिए इसमें निवेश करते हैं तो 30 साल में आपको रिटर्न्स मिलेगा 1,94,37,000 रुपए और टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 1,94,87,895 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से आप भी रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमने जितनी भी अभी कैलकुलेशन की है सभी में हमने रेट ऑफ रिटर्न्स को कंसीडर किया है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये रिटर्न्स कम ज्यादा हो जाए क्योंकि म्यूचुअल फंड टोटली मार्केट पे ही डिपेंड होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।